सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। चारशंबे की दोपहर में हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके पुरानी हवेली में चप्पल बनाने वाले रबर गोडाउन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में पूरा गोडाउन आग की लपेट में आ गया। बताया गया है कि इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम भारी माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख रुपए मालियत का रॉ मटेरियल जल कर खाकिसर हो गया। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर इंजन डिपार्टमेंट मौके पर पहुंच गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। अरब मुल्क कुवैत के शहर अल-मनक़फ़ में एक रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी के वाक़े में कम से कम 41 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब पेश आया। कुवैती वज़ारत सेहत का कहना है कि आग लगने की वजह से तकरीबन 43 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक इत्तलात के मुताबिक मरने वालों में हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल हैं, जबकि एक और इत्तला में बताया गया है कि मुतासरीन में ज़्यादातर हिंदुस्तानी शहरी हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुतासरा इमारत में एक ही कंपनी के 160 मुलाजिमीन रिहाइश पजीर थे, जिनमें से मुतादिद को बचा लिया गया जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हुक्काम ने बताया कि ज़्यादातर हलाकतें आग के धुएं के बाइस दम घुटने से हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हमेशा कंपनियों को खबरदार करते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स को एक जगह ना रखा जाए। उन्होंने कंपनी का नाम, हलाक वर्कर्स की कौमियत और दीगर तफसीलात जारी नहीं की। इमारत में आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है। इस हवाले से तहकीक़ात जारी है। वहीं दूसरी जानिब कुवैती वज़ीर दाखिला ने इमारत के मालिक और कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। चाइल्ड लेबर सिस्टम के खात्मे के लिए कमेटी का क़याम, ज़िले सतह की टास्क फोर्स कमेटी की तश्कील जिसमें 22 अरकान हो। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन के मौके पर कलेक्ट्रेट में जायज़ा इजलास। ज़िले कलेक्टर एस पटनायक ने ज़िले सतह की टास्क फोर्स कमेटी और मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों से चाइल्ड लेबर के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए सख्त मेहनत का मुतालबा किया। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आज आलमी इंसदाद चाइल्ड लेबर डे के मौके पर कलेक्टर सुखना पटनायक ने जिले सतही टास्क फोर्स कमेटी की तश्कील पर ड्यूटी कमिश्नर लेबर एस रमेश बाबू की सदारत में मुस्तक़बिल के एक्शन जायजा इजलास में शिरकत की और कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दी गई है और कवायद के मुताबिक जिले के पारकोला, हनमकुंडा, काजीपेट के सनती इलाकों, दुकानों तो खतरनाक इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाई जाए। महकमे लेबर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट, चाइल्ड हेल्पलाइन और रज़ाकार तंजीमों का ताउन जरूरी करार दिया। जगतियाल म्यूनसिपलिटी रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी और जमीन के नकली दस्तावेजात के जरिए जमीन को हड़प लेने की कोशिशों के खिलाफ मुतासिरा खातून की पुलिस में शिकायत के बाद सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल ने इसमें मुलविस 5 अफराद यानी कि म्यूनसिपल कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा दीगर 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दफात 461, 420, 409, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अफराद रेवेन्यू ऑफिसर बी प्रसाद, ख्वाजा मीरुद्दीन, मुज़क्की को गिरफ्तार करते हुए गुज़िश्ता रोज़ रिमांड में दे दिया, जबकि कमिश्नर एक फ़र्द को फरार बताया गया है। मुलजिमान ने जगतियाल के नवाही इलाके हुस्नाबाद में 12 गुंटे अराजी के जाली दस्तावेजी कागजात 13C, 13B और नक्शा बनाकर बल्दिया जगतियाल में VLT नंबर हासिल करते हुए साल 2012 से मार्च 2025 तक 97,500 रुपये टैक्स अदा कर दिया। अराजी के मालिक के विजय लक्ष्मी और दीगर जब अराजी के पास पहुंचने पर अमीरुद्दीन दोनों के दरमियान बहस तो तकरार हो गई। विजय लक्ष्मी ने अपने तमाम दस्तावेजात के साथ बल्दिया और जिले कलेक्टर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। जिले इंतजामिया ने फौरी हरकत में आते हुए रेवेन्यू ऑफिसर बी प्रसाद की गलती बाहर आते ही म्यूनसिपल कमिश्नर अनिल बाबू ने तवी रुख्सत पर चल दिए। हनमकुंडा परकाल के MLA आर प्रकाश रेड्डी ने कहा, कांग्रेस प्रजा हुकूमत प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में सरकारी स्कूलों की बहाली के लिए मुमकिन तरीके से काम कर रही है। परकाल के MLA आर प्रकाश रेड्डी ने हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राधिका गुप्ता के साथ आज परकाला कस्बे के जिले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में आचार्य जयशंकर बाध्यता प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
इसके बाद वसी जमात में 9.5 और इससे ज़्यादा नंबर हासिल करे तलबा को इनामात से भी नवाजा। जगतियाल डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में हुकूमत के महकमे बागबानी और रेशम की सनत यानी कि जगतियाल डिस्ट्रिक्ट और लोबिया एडियल ऑयल प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम तेल फार्म की काश्त से मुतालिक किसान बेदारी कॉन्फ्रेंस में MLC जीवन रेड्डी, गवर्नमेंट विप लक्ष्मण कुमार, जिले कलेक्टर यास्मीन बादशाह और दीगर ने शिरकत की। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा के ताड़कोल में सायावा का बेईमाना कत्ल करते इसके पास मौजूद जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस खसूस में मुकदमा दर्ज करते तहकीकात शुरू कर दी। ज़ेराबाद में नवमुंतखब रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेट्टीकर की शानदार फतेह रैली पर मेन रोड से जुलूस रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए शेट्टीकर फंक्शन हॉल पर इख्तिताम पजीर हुई। सुरेश कुमार शेट्टीकर ने खिताब किया और हल्के पार्लियामेंट ज़ेराबाद के अवाम का शुक्रिया अदा किया। अवामी मसाइल हर मुमकिन खिदमत अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा बीजेपी की हुकूमत नाकाम हुकूमत है। मुल्की अवाम ने देखा किस तरह मुल्क में कौमी आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहती है। सीनियर कांग्रेसी क़ायद शांति नगर मोहम्मद यूसुफ बाबा जिलानी ने सुरेश कुमार शेट्टीकर की शानदार कामयाबी पर तहनीत पेश की। हनमकुंडा के जिले कलेक्टर सुकना पटनायक ने कहा तमाम तलबा को नया तालीमी साल मुबारक हो। आज हनमकुंडा के सरकारी मरकजी हाई स्कूल में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिले कलेक्टर सुकना पटनायक ने कहा पिछले 2-3 माह से स्कूलों में तमाम मरम्मती काम शुरू किए गए हैं और मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा देही इलाकों में SGH, MEPMA और DRDO ग्रुप्स के जरिए तलबा के यूनिफॉर्म सिलाई किया था। इस बार स्कूल शुरू होने से पहले स्कूलों को नोटबुक और हिसाबी किताबें भेज दी गई थी। सदनशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान ने आज अपने ऑफिस में स्टाफ से मुलाकात की, तफसीली तौर पर ऑफिस का जायजा भी लिया, ओहदेदारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उर्दू ज़बान की फ़रोग़, उर्दू को दूसरी ज़बान की हैसियत से रियासत की सतह पर अमलावरी के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी और ओहदेदारों को दिलचस्पी के साथ काम करते हुकूमत के मक़ासिद को पूरा करने की भी अपील की। जिले के बियासीबाद के कागजनगर के गवर्नमेंट ओल्ड हाई स्कूल में हेडमास्टर दीवाजी के ज़ेर निगरानी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए आदर्श पाठशाला स्कीम के तहत म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन राजेंद्र ने अपने हमरा मुकामी काउंसलर जयचंदर, हेडमास्टर दीवाजी के अलावा स्टाफ के साथ मिलकर स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों में यूनिफॉर्म और किताबों की तकसीम अमल में लाई। हल्के पार्लियामेंट ज़हीराबाद के कांग्रेस पार्टी नवमुंतखब रुकने पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेट्टीकर की शानदार कामयाबी के बाद ज़हीराबाद में पहली मरतबा आमद पर सदर फ्रूट एसोसिएशन मोहम्मद यूसुफ शरीफ, सीनियर कांग्रेसी क़ायद टीपू क्रांति सेना मोहम्मद अय्यूब खान, कांग्रेस क़ायदीन ने इनका खैर मकदम किया और तहनीत पेश की। आज नए तालीमी साल 2024-25 के आगाज के पहले दिन रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी, जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी, हनुमंतु दीगर अहदेदारों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल रकासपेट बोधन में ज़ेर तालीम तलबा में स्कूल यूनिफॉर्म, कापियाँ और किताबें तकसीम की। इस मौके पर MLA बोधन ने खिताब किया और कहा हुकूमत रियासत में तरक्कीयाती कामों के साथ बच्चों की बेहतर तालीम की फराहमी पर अव्वलीन तरजीह दे रही है। रोजनामा इनाडू के चीफ एडिटर रामूजी के देहांत पर प्रेस क्लब बोधन की जानिब से ताज़ियत इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इजलास में बलराम राजू, राजूलाल, सुनील गोपी, शिवाजी, खुर्शीद अख्तर, मेराजुद्दीन, रफीक अहमद और मुख्तलिफ रोजनामाओं के रिपोर्टर्स ने शिरकत की और ताज़ियत इजलास से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब बोधन रवि ने खिताब किया और कहा आन जहानी रामूजी ने अपने सहाफ़ती खिदमात के जरिए न सिर्फ तेलुगु सहाफ़त बल्कि उर्दू और दीगर ज़बानों के क़ारीन और TV के नाज़रीन में मखसूस पहचान बनाई थी। जिले के बियासीबाद के सिपुटौर मंडल RMP डॉक्टर्स यूनियन कायदीन डॉक्टर तुलसीदास, डॉक्टर अब्रार अहमद खान ने अपने हमरा मंडल के तमाम RMP डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर मोटरसाइकिल रैली का आगाज किया। इस मौके पर डॉक्टर्स की मोटरसाइकिल रैली तहसील ऑफिस के दूध में रैली का इख्तिताम किया गया। जिले के बियासीबाद मंडल के अप्पापली गांव का रियासती वजीर पंचायत राज सितक्का ने अपने हमरा जिले परिषद चेयरमैन के कृष्णाराव, कानून साज कौंसल डंडी विठल, आसिफाबाद रुकन असेंबली कोलक्ष्मी, DCC सदर विश्व प्रसाद, कांग्रेस क़ायद श्याम नायक, डिप्टी कलेक्टर वेंकटेश, डिप्टी एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी के अलावा दीगर कायदीन के साथ मिलकर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से अप्पापली में जारी अवामी तरक्याती कामों का दौरा करते और तफसीली जायजा लिया और अहदेदारों को काम मुकम्मल करने की हिदायत भी दी।
जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटौन मंडल के आचरी गांव के गवर्नमेंट स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत आज एमपीडीओ सत्या नारायण ने अपने हमरा एमपीओ कृष्णा मूर्ति, हेडमास्टर मोनिका के साथ मिलकर बच्चों में यूनिफॉर्म और किताबें तकसीम किए। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने मंडल गंधारी में मीडिया से बताया कि एलआरडी में बहुत जल्द आरटीसी बस डिपो का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसको पहले 10 इलेक्ट्रिक बसों से आगाज किया जाएगा और 50 एकड़ अराजी पर आईटी कॉरिडोर का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा एलआरडी में सड़कों की तामीरात के लिए 36 करोड़ रुपये मंजूर कर लिए गए हैं। मेदक से एलआरडी तक 4 लाइन वाली शाहरा के तामीराती कामों की भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। एलआरडी सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक ने आज सब इंस्पेक्टर महेश के साथ मिलकर सहाफती बयान में कहा, आए दिन जरिए खेतों के यहाँ मौजूद बरखी ट्रांसफार्मर्स को निशाना बनाते हुए नाबालिग सारिकीन ऑयल और कॉपर तारों का सखा करते हुए किसानों को मुश्किल में डाल रहे हैं, जिससे काश के इन दिनों में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत जल्द इन सारिकों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट अखिलियती अकामती स्कूल प्रिंसिपल वेंकट रामुलू ने बताया कि स्कूल में पीजीटी सोशल स्टडीज और एक स्टाफ नर्स खाली जायदाद की दरख्वास्तें मतलूब है, जिसके लिए पीजी के साथ बीएड तालीमी काबिलियत लाजमी है। नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम होना लाजमी है। जिले कलेक्टर गढ़वाल बीएम संतोष ने गढ़वाल मंडल के पारमाला गांव के मुजफ्फराबाद में 9 तामीरशुदा सरकारी प्राइवेट स्कूल में बड़ी बाटा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, तलबा को हाजिर 90% से भी ज्यादा होने की सूरत में वो पढ़ाई में सबकत हासिल करेंगे। गढ़वाल जेडपी चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी गढ़वाल हल्के इंचार्ज श्री थीमा और म्यूनिसिपल चेयरमैन बीएस केशव ने गढ़वाल के वार्ड 30 प्राइमरी स्कूल और वार्ड 32 के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में मुनक्किदा बड़ी बाटा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एलआरडी के मौलान खेड़ इलाके की सड़क के कर्ज से दराज से खस्ता हाल होने पर आवाम को मौसम बरसात में गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तामीराती मजदूर संगम सदर साइलू ने मुकामी रुकन असेंबली मदन मोहन राव से इस जानिब तवज्जो देने देना मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। एलआरडी के मशहूर व नामवर बिजनेसमैन के बालकृष्ण गुप्ता को जिले आर्या वाइशा सदर की हैसियत से मुंतखब किए जाने पर म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायण ने मुबारकबादी दी। शॉलपोशी उगलपोशी की इस मौके पर निवास रेड्डी, नागम साई बाबा, वेंकट रेड्डी, मोहम्मद सखावत और दूसरे भी मौजूद थे। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक अपनी माहाना तनख्वाह गरीब खानदान के घर के तामीराती काम के लिए अतिया देने को आज पूरा करते हुए मंडल गंधारी के सरवापुर इलाके के पार्टी सदस्य वेंकट, जो कुछ दिन कबल फौत हो गए थे, इन खानदान को अपनी तनख्वाह की रकम से मकान बनाकर देने का वादा किया, जिसको पूरा करते हुए आज अपनी तनख्वाह के 4 लाख रुपए इस खानदान के हवाले कर दिए। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव मंडल गंधारी के सरवापुरा इलाके में पहुंचे और साबिक जेडपीटीसी शेख गयासुद्दीन जी लक्ष्मण ने फूलों से इनका इस्तकबाल किया। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन राव ने मंडल लिंगमपेट के शेटपली इलाके के आवाम को पीने के पानी की दुश्वारी पेश आने की शिकायत पर फौरी बोरवेल डलाते आवाम को राहत पहुंचाई। हुकूकुल आबाद हुकूक रब से अफजल है। हकीकत में बगैर किसी वफात के एक दूसरे के काम आना ही इंसानियत है। मुस्लिम माशरे और नई नस्ल को तालीमी शोर बेदार करना, सही राह बताना, उन्हें असल मंजिल मकसूद तक पहुंचाना मेरा नज़्बुलंद मकसद हयात है। इन ख्यालात का इज़्ज़ा आरिफ हैदराबाद मशहूर मारूफ तजुर्बेकार मेडिसन काउंसलिंग तेलंगाना आंध्र प्रदेश जनाब अब्दुल आरिफ ने जतिया दफ्तर जमात इस्लामी मसीहा फाउंडेशन चेयरमैन मसीउद्दीन अफसर की जानिब से 7वां सालाना अवार्ड फंक्शन बराए लॉ मेडिकल एंड नेशनल इंटीग्रिटी डेवलपमेंट को खिताब करते हुए किया। जगतियाल जिले से समाजी खिदमात के शोबे में डॉक्टर हासिल करने वाली जगतियाल मलियाल मंडल रामनापेट टर्शियल स्कूल टीचर डॉक्टर असद लक्ष्मी को जिले कलेक्टर शेख यासीन बादशाह और जिले मोहतमम तालीमात बी जगन मोहन रेड्डी ने मुबारकबादी पेश की और एजाज से नवाजा। नीट इम्तिहान के नतीजे पर जगतियाल मरकजी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया गया। एनएसयूआई के रियासती सदर बी वेंकट की अपील पर जगतियाल एनएसयूआई टाउन के सदर चे भार्गव की क़यादत में जगतियाल टाउन एनएसयूआई के कायदीन और योजना कांग्रेस कायदीन की जानिब से एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया गया। जगतियाल जिले कलेक्टर शेख यासीन बादशाह को खिराज तहसीन लोकसभा इंतखाबात के कामयाब इंतखाब पर तेलंगाना कॉलेज कमीशन हैदराबाद की जानिब से सरकारी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स, सेक्टर ऑफिसर्स और फैकल्टीज ने शॉलपोशी और यादगार मेमेंटो से नवाजा। जगतियाल में सखी की वारदात पेश आई। मुखफल मकारात को निशाना बनाकर शहर के पोचमा वार्ड में 3 घरों में गुज़िश्ता रात सखी की वारदात पेश आई। सारिकीन ने 70,000 नकदी और 3 तोले सोने की जेवरात का सरखा कर लिया। सिर्फ मुखफल घरों को निशाना बनाया गया। घर के मालिक अहले खाना ढाबे पर सो रहे थे, चोर घर में चोरी करके ले गए।
एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू पीराम बाबू ने कहा, बकरीद त्यौहार का एहतमाम अकीदत के साथ किया जाना चाहिए। लगाई की कुर्बानी और 14 साल से कम उम्र जानवरों को रोकने जगतियाल ज़ेर सरहद पर 5 चेकपोस्टों का क़याम। IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में बकरीद के त्यौहार के हवाले से मुस्लिम क़ायदीन के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद किया गया। जगतियाल जिले कलेक्टर शेख यासीन बादशाह ने कहा, मिशन भागीरथ घर घर सर्वे के जरिए जमा करने के काम में तेजी लाई जाए। कलेक्टर ने ज़ाती तौर पर जगतियाल देही मंडल चिलकुल गांव में मिशन भागीरथ के घर घर सर्वे के काम का मुशाहिदा किया। जिले के अब्यासीबाद के कागजनगर के माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कॉलेज बॉयज 1 इंचार्ज प्रिंसिपल की हैसियत से शुगुफ्ता फिरदौस को मुकर्रर किया गया। इसके अलावा रेजिडेंशियल बॉयज 2 के लिए मोहतरमा सुचित्रा को इंचार्ज प्रिंसिपल के लिए मुकर्रर किया गया। उन्होंने आज कागजनगर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल कॉलेज पहुंचकर शुगुफ्ता फिरदौस ने शुजात अली हाशमी से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल बॉयज इंचार्ज प्रिंसिपल की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा ले लिया। जिले जगतियाल में बड़ी पाटा प्रोग्राम को MLC जीवन रेड्डी ने शुरू किया। जगतियाल के विवेकानंद मिनी स्टेडियम में हुकूमत की जानिब से मुनक़िदा अम्मा आदर्श स्कूल और बड़ी पाटा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जीवन रेड्डी ने शिरकत की। जमियत अहले हदीस वरंगल की जानिब से जमियत के सदर M.A. खाहिर की क़यादत में तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा के हाथों पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। खुसरो पाशा ने मीडिया से बातचीत में कहा, इस प्रोग्राम का मकसद ईद उल अज़हा के मौके पर साफ सफाई और जानवरों की बाक़ियात को खुली जगहों पर फेंकने के बजाय मुखरा मकामात पर जमा करवा या तलफ करने के मुनासिब तरीक़ों को अपनाया जाए। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना में आज टेट के नतायज कर दिए गए जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नतायज जारी किए। पेपर 1 में 85,996 उम्मीदवार और पेपर 2 में 1,50,491 उम्मीदवारों ने शिरकत की। पेपर 1 में 67.13% और पेपर 2 में 34.18% उम्मीदवार कामयाब हुए। DSC के जरिए 11,062 असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। चारशंबे को टेट के नताइज के पेश नज़र मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को DSC लिखने की सहूलत फराहम करने के मकसद से रियासती हुकूमत ने DSC के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी की है। तेलंगाना भर में आज से स्कूलों में तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल बसों की जांच की। महकमे के अहदेदारों की जानिब से बसों की फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, फायर सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट की जांच की गई। हैदराबाद के मदाफाती इलाके राजेंद्र नगर में स्कूल बसों की जाँच की गई। RTA के अहदेदारों ने LB नगर के MGR नगर और नागौल में स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों की बड़े पैमाने पर जाँच की गई। अहदेदारों ने फिटनेस, फायर सेफ्टी और RTA के कवानीन पर अमल न करने वाली स्कूल बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अहदेदारों ने बताया है कि इस मुहिम का मकसद तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया को मशवरा दिया कि बच्चों के मफाद में उन स्कूल बसों में फ़िटनेस को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के राजेंद्र सिलसिला ज़िले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। ये हादसा आज ज़िले के पिदम्मा स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब DCM वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में शेख अब्दुल और सैयद चांद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कामरेड्डी ज़िले के मालूपली के रहने वाले ये दोनों विमुलवाड़ा की सिमत अपनी बाइक पर जा रहे थे कि पिदम्मा स्टेज के करीब ये हादसा आया पेश। बकर ईद से ऐन क़ब्ल तेलंगाना हाई कोर्ट ने गैर कानूनी जानवरों के ज़िबाह पर रोक लगाने का किया मुतालबा। वाज़ेह है कि बकर ईद में एक हफ्ता से भी कम वक्त रह गया है। हैदराबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में 17 जून को ईद मनाई जाएगी। ऐसे में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जानवरों के गैर कानूनी ज़िबाह को रोकने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। ये मुतालबा गौ ज्ञान फाउंडेशन की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान किया गया। पिटीशन में जानवरों की नक़्ल हमल और ज़िबाह से मुताल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए हिदायत का मुतालबा किया गया है।
जम्मू कश्मीर में 72 घंटों के दौरान 3 मिलिटेंट हमले, सूबे भर में हाई अलर्ट कर दिया गया जारी। जम्मू सूबे में बढ़ते हुए मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जम्मू सूबे में 3 बड़े मिलिटेंट हमले हुए, जिनमें 9 यात्री, 1 CRPF जवान जबकि 35 यात्री, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए। कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक अदम शनाख्त मिलिटेंट भी मारा गया। हुकूमत ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख में 3 माह की कर दी तोसी। मरकज़ी हुकूमत ने अवामी तरसील निज़ाम यानी PDIS के तहत राशन लेने वाले मुस्तफ़ीदीन के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख में 3 माह की तोसी कर दी। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि सारिफीन अब 30 सितंबर साल 2024 तक राशन कार्ड को आधार से जोड़ सकते हैं। साबिक़ा नोटिफिकेशन में इसके लिए 30 जून साल 2024 तक का वक्त दिया गया था। इंडिया ब्लॉक में मजीद एक फ़र्द का इजाफा। रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए हिमायत का किया ऐलान। इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद बीजेपी की क़यादत में एनडीए ने मरकज़ में हुकूमत तो बना ली है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया अलायंस का कबीला भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इंडिया अलायंस के इस कबीले में अब मजीद एक नए फ़र्द का इजाफा हुआ है। लद्दाख के नौमुंतखब आज़ाद रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा ने इंडिया अलायंस में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए इंडिया अलायंस को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया। मोहम्मद हनीफा की हिमायत के साथ ही इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट की तादाद 237 हो गई है। तेलुगुदेशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी मरतबा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। वज़ीर आज़म मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकज़ी वज़ीरा व कई दूसरे नुमाइंदों ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। अमित शाह और JP नड्डा तकरीब में शिरकत के लिए मंगल की शाम ही हैदराबाद पहुँच गए। कबल से मंगल को TDP और NDA MLAs ने नायडू को अपना रहनुमा मुंतखब किया। उसके बाद NDA रहनुमाओं की दरख्वास्त के बाद गवर्नर S अब्दुल नदीर ने मंगल को नायडू को हुकूमत बनाने की दावत दी। बाद में नायडू ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के मदाफात में केसरापल्ली में गन्नावरम हवाई अड्डे के सामने मेधा IT पार्क के करीब हलफ लिया। नायडू के साथ दीगर कायदीन ने भी हलफ लिया, जिनमें जनसेना के सरबराह पवन कल्याण और नायडू के बेटे नारा लोकेश वो TDP आंध्र प्रदेश के रहनुमा अच्चन नायडू शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पवन कल्याण को रियासत का नायब वज़ीर आला बनाया जाएगा। मुल्क के अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे। वो इस वक्त डिप्टी आर्मी चीफ के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज सिंह पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें 31 मई को रिटायर होना था, लेकिन हुकूमत ने उनकी मुद्दत मुलाजिमत में 1 माह की तोसी कर दी थी। तेलंगाना में 2 साला B.Ed कोर्स में दाखिलों के लिए मुनाकिदा EdSET साल 2024 के नताइज भी जारी कर दिए गए। स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन R. लंबाद्री और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर नवीन मित्तल ने मुश्तरका तौर पर TG कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन हॉल मासा टैंक हैदराबाद में EdSET के नताइज जारी किए। उन्होंने बताया है कि 90 से 96% उम्मीदवारों ने EdSET इम्तिहान पास किया। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से 12 जून चारशंबे की शाम नुमाइश मैदान पर जलसे आम आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत करने और जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती और इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से 12 जून साल 2024 बरोज़ चारशंबा बाद नमाज मगरिब शाम 7 बजे से नुमाइश मैदान नामपल्ली में जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। जलसे आम से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, कायदीन, अज़ाइम व दानिशवरान मिल्लत खिताब करेंगे और सदाए एहतजाज बुलंद की जाएगी। उत्तर प्रदेश के ज़िले हरदोई में रेत से भरा ट्रक उलट गया। इस हादसे में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद की हो गई मौत, जबकि एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। यह हादसा मंगल की देर रात पेश आया। ट्रक उलटने के बाद सड़क के किनारे रहने वाले पूरा ख़ानदान रेत के नीचे दब गया। जब तक रेत और ट्रक को हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया, 4 बच्चों समेत 8 अफराद की हो चुकी थी मौत। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।